प्रयागराज वो मंच, वो जगह जहां पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई और आप देख रहे हैं प्रयागराज से रोजाना कुछ ऐसी ही अलौकिक तस्वीरें निकलकर सामने आती है जहां पर विदेशों से लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। आस्था, विरासत, संस्कृति और आध्यात्म की वो धरती जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, जहां पर साधु पहुंच रहे हैं, जहां पर आम लोग पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि आज एक तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई जहां पर देश के गृह मंत्री भी आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि आज वहां पर धर्म संसद का भी आयोजन हो रहा है। ये धर्म संसद बेहद महत्वपूर्ण है और इस धर्म संसद में जिसका आयोजन चल रहा है वो क्यों इतनी जरूरी है, बता दें कि इस धर्म संसद में धार्मिक मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पहला, एक देश में सनातन बोर्ड का गठन, तो दूसरा मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को समाप्त करना, इसका एक बड़ा उद्देश्य भी रहा। धर्म संसद में सभी प्रमुख अखाड़ों के पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर और विभिन्न संप्रदायों के संत महात्माओं को वहां पर इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है। अब बड़ी बात यह है, समझने की कोशिश करते कि आखिरकार ये धर्म संसद, इसके मायने क्या है, क्यों जरूरत पड़ी धर्म संसद बुलाने की। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले काफी दिनों से ये मांग चली आ रही है सनातन से जुड़ी हुई कि हमारे जो तीर्थ स्थल है उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना कितना जरूरी हो गया है। आध्यात्मिक शिक्षा, सनातन धर्म की परंपराओं और ग्रंथों की शिक्षा के लिए भी संस्थान स्थापित करना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ युवा हमारे धर्म से कैसे जुड़े, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एक ये भी मकसद है कि युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए आधुनिक माध्यमों का प्रयोग करना, सामाजिक समरसता लाना बड़ा इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें जो सामाजिक समरसता है वो छिन्न भिन्न हुई। कैसे विभिन्न हिंदू पंथों और परंपराओं को एकजुट किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है। एक पहलू, वैश्विक पहचान, कैसे हमारे सनातन को वैश्विक पहचान मिले, सनातन धर्म के सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, एक ये मुख्य मकसद है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बड़े फैसले भी लिए जाएंगे जो ये माना जा रहा है कि सनातन के भविष्य के लिए एक नई दिशा को स्थापित करेंगे, या यूं कहिए कि मील का पत्थर सा साबित होंगे। वहीं ये धर्म संसद महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेगी, सनातन धर्म के भविष्य को लेकर एक नई दिशा तय करेगी। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि पिछले कुछ समय से मांग चली आ रही है कि वक्फ संपत्ति किसकी है, इसका निर्धारण कैसे होता है, इसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं चली। वक्फ के नाम पर संपत्ति देना, लंबे समय से मुसलमानों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही जमीन, या इसको लेकर भी आज इस धर्म संसद में चर्चा हो रही, क्योंकि वक्फ बोर्ड ऑलरेडी है लेकिन सनातन बोर्ड की मांग लगातार की जा रही थी हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा। सनातन बोर्ड, इसमें प्रावधान क्या होंगे, देश भर के प्रमुख मंदिरों को शामिल किया जाएगा। देश भर के ऐसे 200 मंदिर हैं जो शामिल किए जाने हैं इसमें। प्रमुख मठ और मंदिर सनातन बोर्ड की देखरेख में चलेंगे। अध्यक्ष, महामंत्री, मार्गदर्शक मंडल सहित सभी पदाधिकारी चुने गए। बोर्ड में धर्माचार्यों के अलावा रिटायर्ड जस्टिस और वरिष्ठ वकील शामिल होंगे। धर्मांतरण रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की बात कही जा रही है और इसके साथ साथ वेद परंपराओं को भी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। और आपने सुना होगा कि आध्यात्मिक गुरु और भागवत कथा वाचक देवकी नंदन ठाकुर ने ये महाकुंभ जिस तरीके से बुलाई है, काफी बड़े बड़े इसके एजेंडे हैं, बहुत सारी चीजों को देखना। संसद का एक जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि सनातन बोर्ड की स्थापना करना। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कुछ एक विवाद भी इससे जुड़कर सामने आए। इससे पहले महाकुंभ में प्रस्तावित धर्म संसद से अखाड़ा परिषद ने दूरी बना ली, लेकिन आज इस धर्म संसद में अखाड़ा परिषद शामिल नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी तमाम अखाड़ों के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, महामंडलेश्वर शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ शंकराचार्य भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये बैठक कितनी जरूरी है और इसमें कौन कौन से फैसले जो आपको लगता है नजीर बनेंगे, इस पर हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।